पंजाब विधानसभा चुनावों में मिली जीत के बाद से ही केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के तेवर बदलने लगे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इन दिनों बीजेपी और खास तौर पर पीएम मोदी को अपना निशाने पर ले रहे हैं। आपके तेवरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर मामला दूसरा ही नजर आ रहा है। आप बीजेपी को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना रही है, तो कैसे बीजेपी को हराने की जगह जिताने की रणनीति पर काम कर रही है, आप देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द कश्मीर फाइल्स का जिक्र कर पीएम मोदी पर निशाना साधते हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को फिल्म के पोस्टर चिपकाने वाला बताते हैं। सदन में बीजेपी विधायकों को आप में शामिल होने का न्योता देते हैं। मीडिया के सामने खुद को पीएम मोदी का विकल्प बताते हैं, लेकिन जब बात जमीन पर बीजेपी को चुनौती देने की आती है तो केजरीवाल की पार्टी बीजेपी की जगह कांग्रेस को निशाने पर ले लेती है। जबकि आज देश में बीजेपी का विकल्प अगर कोई दल है तो वो है कांग्रेस। ऐसे में कांग्रेस को कमजोर कर आप बीजेपी को फायदा पहुंचाती दिखाई दे रही है। हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी ये देखा गया। जिन राज्यों में चुनाव हुए उनमें गोवा भी शामिल था। गोवा में बीजेपी 10 साल से सत्ता में है और इस बार ये तय माना जा रहा था कि गोवा की सत्ता से बीजेपी की विदाई तय है। बीजेपी द्वारा कराए गए तमाम आंतरिक सर्वेक्षण भी ये कह रहे थे कि राज्य की 2/3 जनता बीजेपी सरकार से खफा है। बीजेपी के दिग्गज भी मानकर चल रहे थे कि गोवा में इस बार हार तय है, लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो बीजेपी 33% वोट लेकर भी सरकार बनाने में कामयाब हो गई, जबकि कांग्रेस गठबंधन 25% वोट ही ले पाया। गोवा में बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त लहर थी, लेकिन सेकुलर पार्टियों की आपसी लड़ाई का फायदा बीजेपी उठा ले गई। टीएमसी गठबंधन और आप ने बीजेपी विरोधी 20% वोट आपस में बांट लिए। आप और टीएमसी को भले ही कोई सीट ना मिली हो, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को भी सत्ता की रेस से बाहर कर दिया। गोवा वाला खेल आम आदमी पार्टी अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश में खेलने को तैयार है, जहां 6 महीने में ही चुनावों का ऐलान हो जाएगा। आपको लेकर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को ज्यादा ही चिंता सता रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 दशक से सत्ता बदलने का इतिहास रहा है। 5 साल बीजेपी तो 5 साल कांग्रेस। अभी बीजेपी सत्ता में है और कांग्रेस को उम्मीद है कि चुनावों में जनता उसे सत्ता सौंपेगी, लेकिन आपकी एंट्री से कांग्रेस के समीकरण बिगड़ते दिख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पंजाब से सटा हुआ है, जहां हाल ही में आपको जबरदस्त जीत मिली है। इसका असर हिमाचल के ऊना और कांगड़ा जिले में दिखाई भी देने लगा है। ये जिले पंजाब से सटे हुए हैं। यहाँ के कई नेता आप में शामिल हुए हैं। आप में शामिल हुए अधिकांश नेता कांग्रेस छोड़कर आए हैं, जो बीजेपी के लिए फायदे की स्थिति दिख रही है। गोवा में भी टीएमसी और आप ने चुनावों से पहले कांग्रेस में ही सेंध लगाई थी, उसी के नेताओं को तोड़कर अपने पाले में किया था। अब गोवा वाली कहानी हिमाचल में दोहराई जा रही है। आपकी सक्रियता को लेकर राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस को बीजेपी ने नहीं बल्कि हमारे अपनों ने हराया है। पंजाब में हम आपस में ही लड़ रहे थे तो गोवा में सेकुलर पार्टियां कांग्रेस को हराने में लगी रही। कांग्रेस पर आरोप लगाया जाता है कि वो विपक्षी पार्टियों को साथ नहीं लेती। हम अगर विपक्षी दलों से राज्यों में गठबंधन करते हैं तो वो हमारे आधार को ही कमजोर करने में लग जाती हैं। विपक्ष को तय करना है कि वो बीजेपी से लड़ना चाहता है या कांग्रेस से। डीवी लाइव की रिपोर्ट।